50। भीष्म, सत्यवती अत्यंत हताश लग रही थी। तुम्हारा अनुमान असत्य सिद्ध हुआ। पांडु अब भी दिग्विजय पर जा रहा है। माद्री का आकर्षण उसे रोक नहीं पाया। भीष्म चुपचाप बैठे थे। वे सत्यवती की बात सुन भी रहे थे और नहीं भी सुन रहे थे। उनकी गंभीर मुद्रा बता रही थी कि वे किसी गहन चिंता में हैं। सहसा वे अंबालिका की ओर मुड़े। तुम्हें कुछ बताया पांडु ने? नहीं तात, वो बोली। उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैं ही उसके आसपास घूमती रही हूं। वो स्वयं तो कोई चर्चा करता ही नहीं। यदि मैं प्रयत्न करती भी हूं तो टाल जाता है। कुछ तो कहता ही होगा। सत्यवती के स्वर में अधैर्य अत्यंत स्पष्ट था। कैसी मां हो तुम, जिससे अपने गर्भ में रखा उसके मन में प्रवेश नहीं कर सकती? पता नहीं कैसी हैं आजकल की माताएं। अंबालिका ने जिस दृष्टि से सास को देखा उसमें तनिक भी सम्मान नहीं था, किंतु जब बोली तो उसकी वाणी संयत ही थी। मुझे तो लगता है कि मैं उससे बात करने लगती हूं तो वो भागने का कोई न कोई बहाना खोजने लगता है। कुरेदती हूं तो दार्शनिकता बघारने लगता है। तर्क करती हूं तो खींचकर लड़ने लगता है। किंतु पांडु ऐसा तो नहीं था। वो सदा आज्ञाकारी पुत्र और विनीत बालक रहा है। सत्यवती जैसे झल्लाकर बोली। धृतराष्ट्र के व्यवहार के विषय में अंबिका तक शिकायत करती है, किंतु पांडु की शालीनता में तो कभी किसी ने संदेह नहीं किया। आप ठीक कहती हैं माता, अंबालिका धीरे से बोली। मुझे भी कभी उससे कोई शिकायत नहीं रही, किंतु कुंती के साथ प्रथम रात्रि व्यतीत करने के पश्चात से ही उसका व्यवहार अत्यंत उद्धत हो गया है। तो कुंती ने ही माता और माता मही के विरुद्ध उसके मन में असंतोष जगाया होगा। सत्यवती तीव्र स्वर में बोली। ये आजकल की लड़कियां। उसके चेहरे पर वितृष्णा का भाव उभरा। शशुर कुल में पग बाद में पड़ेगा और गृहदाह ये पहले आरंभ कर देंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है माता, भीष्म बोले। मैं नहीं समझता कि कुंती का इसमें तनिक भी दोष है। जो पत्नी अपने पति को बांध नहीं पाई वो उसे उसकी माता और माता मही के विरुद्ध क्या भड़काएगी? तुम्हें क्या पता है इस विषय में? सत्यवती पूरे रोष के साथ बोली। तुम सबको अपने ही समान समझते हो। और उसने रुककर भीष्म को देखा। कहीं तुम्हारी ही तो छाया नहीं है पांडु पर? तुम्हें भी नारी का आकर्षण नहीं व्यापता, और वो भी दो दो सुंदर युवती पत्नियों को छोड़कर दिग्विजय के लिए भागा जा रहा है। भीष्म के मन में चिंतन की एक नई दिशा उद्घाटित हुई। माता सत्यवती के उपालंभ में कहीं कोई तथ्य तो नहीं? कहीं पांडु को भी काम सुख काम यातना ही तो नहीं लगता? कहीं नारी का सौंदर्य उसे भी मृग तृष्णा ही तो दिखाई नहीं देता? किंतु यदि ऐसा होता तो वो कुंती के स्वयंवर में क्यों जाता? माद्री के साथ विवाह के लिए क्यों सहमत हो जाता? क्या बात है, वो नारी सौंदर्य के प्रति आकृष्ट तो होता है, उसकी ओर बढ़ता भी है, किंतु उसके निकट जाकर जैसे पलट कर भागता है। क्या यह भी उसका दर्प ही है कि पत्नी से पहली रात ही ऐसी अनबन हो जाती है कि वो पुनः उसके निकट ही नहीं जाना चाहता? भीष्म मुस्कुराए। मेरी छाया पड़ी होती माता तो दिग्विजय के लिए इतना व्याकुल भी ना होता। मैं तो स्वयं चकित हूं। भीष्म रुके कि वो सैनिक अभियान के लिए इतना उत्कंठित क्यों है? वो तो जैसे सम्राट चित्रांगद के समान आक्रामक और उग्र हो रहा है। हमारी सीमाओं पर कोई आक्रमण नहीं हो रहा, कोई सम्राट का युद्ध के लिए आवाहन नहीं कर रहा, और वो दो दो नौवोढ़ाओं को छोड़ इस आतुरता से युद्ध के लिए भाग रहा है। वो सब कुछ कुछ नहीं है। सत्यवती अधीरता से बोली। आजकल के लड़के और लड़कियों में तनिक भी धैर्य नहीं है। न ये कुछ सुनने को तैयार हैं, न वे कुछ सहने को। क्रोध तो जैसे इनकी नाक पर धरा रहता है। पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। अरे पति पत्नी में तो निर्वाह ऐसे ही होता है। तू दो मेरी मान ले और मैं दो तेरी मान लूं। भीष्म मन ही मन मुस्कुराए। माता सत्यवती वय की दृष्टि से उतनी वृद्धा हुई नहीं जितनी अपने व्यवहार और चिंतन में हो गई हैं। उन्हें अपनी अगली पीढ़ियों का व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक लगता है। वे अपना समय भूल गईं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने पति पर कितने कठोर प्रतिबंध लगाए थे, और अपने एकांत में जब पति अथवा प्रेमी काम याचना की भूमिका में अपने अहंकार को सर्वथा तिलांजलि दे चुका होता है, जाने क्या क्या प्रतिबंध लगाती होंगी।
जाने कैसी इच्छाएं प्रकट करती होंगी। इनसे विवाह कर राजा शांतनु का वो सम्राटों वाला तेज रह पाया था क्या? और इन्होंने ही तो अपने पुत्रों में वो दर्प भरा था जो संसार में किसी और के अधिकार को स्वीकार ही नहीं करता। और अब ये अपने विवाह के पश्चात वे ये भी नहीं चाहती थीं कि भीष्म अपने पिता से मिल पाए। इनकी चिंतन पद्धति कैसी एकांगी है। वे अपने तर्क को स्वयं अपने ऊपर लागू कर कभी नहीं देखती। भीष्म को कभी भी यह नारी तर्कशास्त्र समझ में नहीं आया था। जो केवल बोलता था, सुनता कुछ भी नहीं था। तर्क पद्धति किसी नियम से नहीं, मात्र अपने स्वार्थ अथवा सुविधा से परिचालित होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह था कि जो सब कुछ इन्होंने स्त्री अथवा पत्नी के अधिकार के रूप में स्वयं पाया था, वही सब न वे पुत्र वधुओं को देने को प्रस्तुत थीं, न पौत्र वधुओं को। अधिकार पाकर अथवा समर्थ होने पर नारी का दमन चक्र नारी के ही विरुद्ध कुछ अधिक ही तीव्र गति से चलने लगता है। भीष्म, सत्यवती उनसे संबोधित थी। मैं सोचती हूं कि यदि पांडु कुछ नहीं बताता तो कुंती और माद्री से ही पूछा जाए कि बात क्या है। इन दोनों के आ जाने के बाद पांडु शांति से हस्तिनापुर में टिक क्यों नहीं रहा? संभवतः पति पत्नी के मध्य की कोई ऐसी गोपनीय बात हो जो वे किसी अन्य व्यक्ति को बताना ना चाहते हो। कोई अशोभन प्रसंग, आपकी पौत्र वधुओं को आपके पौत्र के विरुद्ध कोई ऐसी शिकायत हो जिसका परिमार्जन आप भी न कर सकें। तात, सहसा अंबालिका बोली। उसका स्वर अत्यंत धीमा और शालीन ही नहीं, एक सीमा तक संकुचित भी था। भीष्म ने उसकी ओर देखा। एक निवेदन मेरा भी है। बोलो अंबालिके। यदि पांडु अपने दर्प में दिग्विजय करने जा रहा है तो और बात है। मैं कामना करूंगी कि मेरा पुत्र दिग्विजयी होकर लौटे, अपनी रानियों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करे और अपनी प्रजा का धर्मतः पालन करे। किंतु तात, उसने रुककर पुनः भीष्म की ओर देखा। यदि पांडु और उसकी पत्नियों के मध्य कुछ ऐसा घटित हुआ है कि वे लोग परस्परा सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, तो एक कृपा मुझ पर भी कीजिएगा। क्या अंबालिके? कृपया उसके लिए और रानियों की व्यवस्था मत कीजिएगा। इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। भीष्म से पहले ही सत्यवती बोल उठी। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए युवराज चाहिए या नहीं? युवराज आपको गांधारी से प्राप्त हो जाएगा, अंबालिका बोली। माता, संसार में कोई भी सिंहासन रिक्त नहीं रहा। प्रत्येक सिंहासन अपना उत्तराधिकारी स्वयं ही चुन लेता है। राजाओं द्वारा मनोनीत युवराज बैठे रह जाते हैं और सिंहासन चलकर स्वयं किसी को कंधों पर उठा लेता है। भीष्म ने अंबालिका को देखा। वो जैसे विषाद की साकार मूर्ति लग रही थी। कितनी पीड़ा थी उसके स्वर में और कैसा वैराग्य। भीष्म ने उसके विषय में न कभी अधिक जाना था, न सोचा था। उसे हस्तिनापुर के राजप्रसाद में लाकर जैसे वे भूल ही गए थे कि उसका भी कोई अस्तित्व है। आज वे देख रहे थे कि उसका अस्तित्व ही नहीं था। उस अस्तित्व में कहीं बहुत गहरे जैसे दुख का कोई उद्गम था। जब माता सत्यवती हस्तिनापुर के राजप्रसाद में आई थी तो दर्प से जगमगाया करती थी, किंतु अंबिका और अंबालिका तो जैसे पहले व्यथा की अग्नि से जलकर काली होती गईं और अंततः जलकर भस्म सी श्वेत हो गईं। तप्त अंगार सी वे कभी नहीं जली। दर्प का दाह उनमें कभी नहीं जागा। और आज अंबालिका क्या कह रही है? जैसे माता अपने पुत्र के विषय में चर्चा ना कर रही हो, कोई वैरागी संसार चक्र में फंसे लोगों को उससे बचने का उपदेश कर रहा हो। ऐसा क्यों सोचती हो अंबालिके? भीष्म बोले। क्यों तुम नहीं चाहती कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारे पौत्र का अधिकार हो? मेरा पौत्र जन्म ले और अधिकार दंड हाथ में लेकर सम्राट के रूप में हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो मुझे प्रसन्नता ही होगी, अंबालिका बोली। मानव सुलभ तृष्णाएं मुझमें भी बहुत हैं, किंतु संसार की तृष्णा में जलकर बहुत कष्ट पाया है तात। कभी कोई अपनी तृष्णा में जलता है और कभी किसी एक की तृष्णा अन्य लोगों को दग्ध करती है। उस दाह को मैंने बहुत सहा है। अब नहीं चाहती कि कोई और मेरी तृष्णाओं का दाह सहे और संसार को शापित करे। उसने रुककर भीष्म को देखा। क्या आपको नहीं लगता कि कुरुकुल के माथे पर परित्यागता स्त्रियों का बोझ वैसे ही बहुत अधिक है? मुझ पर दया करें
और किसी भी व्याज से उस बोझ को न बढ़ाएं। लगा उसका कंठ अवरुद्ध हो गया और सहसा ही वो उठकर चली गई। सत्यवती आंखें तरेर जाती हुई अंबालिका को देखती रही और उसके आंखों से ओझल होते ही अपनी घृणा का उसने वमन किया। जिसे देखो वही अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जैसे साम्राज्यों का नीति संचालन उसी की बुद्धि से प्रेरित होता है। राजमाता बनना कोई इतना सरल नहीं है। और वो भीष्म की ओर मुड़ी। पुत्र भीष्म, क्या सोचा है तुमने? माता, पुत्र और पौत्र को आप समझा भी सकती हैं और आदेश भी दे सकती हैं, किंतु सम्राट के सम्मुख तो केवल विचारार्थ प्रस्ताव ही रखे जा सकते हैं। स्वीकार करना न करना सम्राट की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ओह सम्राट, सत्यवती बोली। आर्यपुत्र, गांधारी उल्लसित स्वर में बोली, आपने सुना देवर दिग्विजय के लिए जा रहे हैं? सुना है, धृतराष्ट्र बोला, किंतु इसमें तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है प्रिय? इस बार गांधारी सशब्द हंसी। क्यों, मेरी रुचि क्यों नहीं है? देवर दिग्विजय करेंगे, नए नए राज्य जीतेंगे, कुरु साम्राज्य का विस्तार करेंगे, धन संपत्ति लाएंगे, दास स्त्रियां लाएंगे और लाकर सब तुम्हारे आंचल में डाल देंगे? नहीं, सब कुंती और माद्री को सौंप देंगे, जिनके पास वे एक एक रात जाकर दूसरी बार गए ही नहीं। वो मुक्त कंठ से हंस रही थी। मेरी समझ में पांडु का यह व्यवहार एकदम नहीं आया। धृतराष्ट्र बोला, अरे तुम्हें कैसी स्त्री चाहिए? मैंने तो सुना है कि कुंती और माद्री दोनों ही बहुत सुंदर और आकर्षक युवतियां हैं। जिसने भी उन्हें देखा है उसी ने उनकी प्रशंसा की है। और मान लो कि जैसी स्त्री तुम्हें चाहिए वैसी वे नहीं भी हैं तो क्या? तुम्हें वैसी स्त्री खोजने और प्राप्त करने से कोई रोक तो नहीं रहा। ये वैसी नहीं है तो क्या? स्त्रियां तो हैं, इनका अपमान क्यों करते हो? धृतराष्ट्र रसिक भाव से बोला, मैं अच्छा हूं, देख ही नहीं पाता स्त्री सुंदर है या असुंदर। यह समस्या ही नहीं उठती मेरे सामने। स्पर्श से जान जाता हूं कि स्त्री का शरीर है, बस पर्याप्त है मेरे लिए। चुप रहिए आप, गांधारी ने डांटा। हर समय अपना ऐसा बखान मत किया कीजिए। जो कह रही हूं उसको गंभीरता से समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या है? धृतराष्ट्र गंभीर हो गया। कोई विशेष बात है क्या? आपको विशेष नहीं लगती, गांधारी बोली। मैं ये मानती ही नहीं कि देवर को वीरता का ताप चढ़ा है और वे सचमुच दिग्विजय करने जा रहे हैं। तो कुंती के साथ प्रथम रात्रि बिताकर जब वे भागने लगे थे तो मैंने समझा था कि कुंती से बनी नहीं, किंतु उन्हें तो माद्री के साथ भी एक ही रात व्यतीत करके दिग्विजय का ताप पुनः व्याप गया। तो माद्री भी नहीं भाई होगी? नहीं, गांधारी अत्यंत दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में बोली। यदि प्रथम भेंट के पश्चात पुरुष पुनः अपनी पत्नी के निकट नहीं जाना चाहता तो उसका अर्थ है कि वो पत्नी को मुख दिखाने योग्य नहीं है। उसकी आंखें अपनी पत्नी के सम्मुख उठ नहीं सकती। तुम्हारा अभिप्राय है कि पांडु रतिदान में असमर्थ है? आप ठीक समझे, असंभव। क्यों? असंभव क्यों है? ऐसा योद्धा पुरुष इतना अक्षम कैसे हो सकता है? मैं वैद्यक नहीं जानती, गांधारी बोली। अपने स्त्री मन में केवल इतना ही जानती हूं कि पौरुष पराजित हो जाए तो पुरुष स्त्री की आंखों में देख नहीं सकता। पर ऐसा किसी ने कहा तो नहीं है। कौन कहेगा? गांधारी बोली। इस तथ्य को देवर अपने मुख से स्वीकार करेंगे क्या? कोई भी पुरुष स्वीकार करेगा क्या? तो कुंती और माद्री ने ही कहां उस पर ऐसा आरोप लगाया है। संभव है वे भी समझ न पाई हो। धृतराष्ट्र का स्वर कुछ हठी हो गया था। जिस स्त्री के पास पांडु गया था वो तो उसकी अक्षमता को समझ नहीं पाई और महारानी गांधारी अपने कक्ष में बैठे बैठे ही सब कुछ समझ गई। चमत्कार है। आप चाहे इसे परिहास में उड़ा दें, गांधारी अपनी बात पर अड़ी हुई थी, किंतु आप देख लीजिएगा, मेरा अनुमान 100% सत्य प्रमाणित होगा। धृतराष्ट्र कुछ देर तक मौन बैठा रहा, किंतु उसके चेहरे के भाव कह रहे थे कि अभी वो गांधारी की बात स्वीकार नहीं कर पाया है। अपने मन की कई प्रकार की उलझनों से लड़ते रहने के पश्चात वो बोला, इसका अर्थ है कि पांडु एक विवाह और करेगा। गांधारी ने धृतराष्ट्र के स्वर में निहित तृष्णा को पहचाना। उसे धृतराष्ट्र की ये लोलुपता कभी अच्छी नहीं लगी थी। वो जानती थी कि उस समाज में समर्थ पुरुष एकाधिक विवाह करते हैं।
राज परिवारों में तो जैसे नियमतः बहुपत्नित्व का प्रचलन था, फिर भी धृतराष्ट्र का इस प्रकार अन्य स्त्रियों के लिए लालायित रहना उसके मन पर जैसे खरोंच लगा जाता था। वो भली प्रकार जानती थी कि धृतराष्ट्र का स्त्री प्रसंग केवल उसी तक सीमित नहीं था जहां आसपास इतनी दासियां, परिचारिकाएं तथा अन्य स्त्रियां बिखरी हुई हों और राज परिवार के सदस्यों की आज्ञा पालन करने के लिए उत्कंठित भी हों तथा बाध्य भी। वहां वो धृतराष्ट्र को क्या दोष दे, किंतु धृतराष्ट्र का इस प्रकार स्त्री के नाम पर लार टपकाना उसे तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। अपने पति के सारे व्यवहार में से उसे यही ध्वनित होता हुआ सुनाई पड़ता था कि गांधारी धृतराष्ट्र के लिए पर्याप्त नहीं थी, उसे पाकर वो पूर्ण काम नहीं था। किंतु इस संदर्भ में उससे रुष्ट होने अथवा उससे विवाद करने का कोई लाभ नहीं था। देवर एक विवाह और करें या 100, उनका उत्तराधिकारी जन्म नहीं लेगा, हस्तिनापुर को उनसे युवराज नहीं मिलेगा। तुम ऐसी भविष्यवाणी इतने निश्चित स्वर में कैसे कर सकती हो? धृतराष्ट्र की इच्छा तो बहुत थी कि वो गांधारी की बात को सच मान ले, वरन उसके मन की तीव्रतम कामना थी कि गांधारी की बात सत्य हो, किंतु उसकी व्यवहारिक बुद्धि उसके लिए कोई प्रमाण भी मांगती थी। गांधारी थोड़ी देर चुप रही और फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, सत्य बता दूं? धृतराष्ट्र उसके स्वर से ही समझ गया कि उसके पास कोई निश्चित प्रमाण है, या कम से कम ऐसा प्रमाण अवश्य है जिसे वो निश्चित मानती है। बताओ। गांधारी का स्वर कुछ और मंद हो गया। वो बोली, मुझे शकुनी ने बताया है। क्या? उसने इस संदर्भ में जानकारी पाने के लिए देवर को टटोला था। कैसे? उसने देवर को बधाई दी और कहा कि आशा है कि हमें युवराज के जन्म का समाचार शीघ्र मिलेगा। उसका नाम तो सोच लिया है ना? तब देवर ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनकी प्रतिक्रिया अत्यंत हिंस्र थी, जैसे वो शकुनी को मार ही डालेंगे। ओह! अपने भाई की अक्षमता जानकर धृतराष्ट्र को तनिक भी दुख नहीं हुआ। उसे लगा वो भी गांधारी के समान उल्लसित होकर कहना चाहता था कि ये प्रसन्नता का विषय है। उसके भीतर जैसे अहंकार का भाव जागा। वो जन्मांध है तो क्या हुआ, पांडु के समान निर्वीर्य नहीं है। पांडु सम्राट है तो क्या, वो पूर्ण पुरुष तक नहीं है। वो रण क्षेत्र में शत्रु की सेना का सामना कर सकता है, किंतु अपनी पत्नी के सम्मुख आंखें नहीं उठा सकता। गांधारी कहती है कि पांडु एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि यह सत्य है तो धृतराष्ट्र उससे कहीं श्रेष्ठ और समर्थ है। धृतराष्ट्र इतनी संतानें उत्पन्न करेगा कि भविष्य में कुरुवंश केवल उसी के नाम से जाना जाएगा। मैं कई बार सोचता हूं गांधारी कि कहीं तुम मुझे व्यर्थ ही सुनहले स्वप्न तो नहीं दिखा रही। यदि कहीं ऐसा ना हुआ तो ये मात्र स्वप्न नहीं है आर्यपुत्र। हमारी ये कामना मूर्तिमती होगी। हस्तिनापुर के सिंहासन पर सम्राट पांडु के पश्चात हमारा पुत्र ही आसीन होगा। धृतराष्ट्र के चेहरे पर ऐसा उल्लास जागा जैसे उसने अपने पुत्र को सिंहासनासीन होते देख लिया हो।